कर्नाटक राज्य के श्री क्षेत्र धर्मस्थल में भगवान श्री मंजुनाथ स्वामी के सानिध्य में लक्षदीपोत्सव के पुण्यावसर पर दिनांक 2 दिसंबर 2021 के गुरुवार को आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन के 89वें अधिवेशन में उद्घाटक पीठ पर विराजमान कर्नाटक राज्य के राज्यपाल पद पर आसीन अति विशिष्टातिगण्य सम्माननीय श्रीमान तावरचंद गहलोत जी के समक्ष में भगवान श्री चंद्रनाथ स्वामी, भगवान श्री मंजुनाथ स्वामी तथा श्री धर्मदेवताओं के अनुग्रह की शुभकामनाओं के साथ गौरवादर पूर्वक अभिवंदन। डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े जी, स्वागत समिति अध्यक्ष, सर्वधर्म एवं साहित्य सम्मेलन, धर्मस्थल, दिनांक 2 दिसंबर 2021। श्री थावरचंद गहलोत जी to give away the inaugural address. पद्म विभूषण परम आदरणीय डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े जी, मैं आप सबको सादर नमन करता हूँ। आदरणीय प्रोफेसर रामचंद्र भट्ट जी, पूर्व कुलपति, आदरणीय डॉक्टर सरफराज चंद्रागुट्टी जी, प्रोफेसर एवं राइटर डॉक्टर एम.एस. पद्मा जी, रिटायर्ड प्रोफेसर श्री F.R. वरिज वी मोरस जी, श्री डी हर्षेंद्र कुमार जी एवं श्री डी सुरेंद्र कुमार जी, विभिन्न माध्यमों द्वारा कार्यक्रम में सम्मिलित महानुभाव एवं विभिन्न धर्म समुदाय के विद्वज्जन, सम्माननीय अतिथि देवियों और सज्जनों, नानु तम्मेलरन्नु सर्वधर्म सम्मेलन के हार्दिकವಾಗಿ स्वागतिಸುತ್ತೇನೆ। मैं हिंदी भाषी हूँ, कन्नड़ सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज भगवान मंजुनाथ के चरणों में आकर आप सभी के सानिध्य का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। चर्चा बहुत सुनता था इस स्थान की और आदरणीय वीरेंद्र हेगड़े जी की बहुत समय से इच्छा थी कि मैं यहाँ जाऊँ और वीरेंद्र हेगड़े जी के भी दर्शन करूँ और इस स्थान को देखूँ। वो दिन आज पूरा हो रहा है। श्री क्षेत्र धर्मस्थला धार्मिकता और धर्मपरायणता तथा सकारात्मक ऊर्जा की भूमि है। दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। श्री क्षेत्र धर्मस्थला एक सुंदर, अद्भुत, चमत्कारिक स्थल है। धर्मस्थल धर्म का निवास, मानवता और विश्वास की सर्वोत्कृष्टता है। यह मंदिर भगवान शिव के अवतार श्री मंजुनाथेश्वर अनप्पा को समर्पित है। धर्मस्थल प्राचीन होकर के ऐतिहासिक है, प्रसिद्ध पावन स्थानों में से एक है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ भक्त जाति, पंथ और सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना
पूजा अर्चना करते हैं। श्री क्षेत्र धर्मशाला में भगवान मंजुनाथेश्वर की पूजा वैष्णव पुजारियों द्वारा बहुत ही भक्ति भाव से असामान्य असाधारण तरीके से की जाती है। विशेषता है कि जैन वंशजों द्वारा इस धर्मस्थल का रख रखाव किया जाता है। डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी 20 साल की छोटी उम्र से ही धर्मस्थल मंदिर के प्रशासक के कार्यों को एक देवदूत की तरह कर रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूँ। एक कार्यकर्ता और प्रशासक के रूप में आपने मंदिर की विरासत को और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और इस संस्थान की प्रसिद्धि देशव्यापी और विश्वव्यापी बनाने का प्रयास किया है। मानव सेवा एवं उत्थान और विकास के लिए किए गए कार्यों के लिए आपको पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया है। निश्चित रूप से यह प्रशंसनीय कार्य है। मैं आपका फिर से नमन करता हूँ। धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षणिक, आर्थिक तथा विकास की जो योजनाएं धर्मस्थल ने बनाई है वे अस्मरणीय और अद्भुत है। मैं जब से यहाँ आया हूँ अनेक योजनाओं का संचालन इनके द्वारा किया जा रहा है, इसकी जानकारी मुझे दी गई है, जो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। अनेक शैक्षिक संस्थानों का निर्माण करके विद्यादान देना तथा आयुर्वेद, योग तथा एलोपैथी मेडिकल कॉलेजों का निर्माण करके करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया है। पीठासीन पूज्य वीरेंद्र हेगड़े जी की 50 साल की अवधि के कार्यकाल को हम स्वर्ण काल भी कह सकते हैं। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूज्य हेगड़े जी की सादगी, सरलता एवं आदर्श जीवन हमारे लिए सदा प्रेरणादायी रहेगा। मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि हम इनके किए गए कार्यों को अंगीकार करके प्रेरणा लेकर के इनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। सर्वधर्म सम्मेलन है। हम सब धर्म का अर्थ जानते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूँ, धर्म शब्द का अर्थ धारयति इति धर्म, जो हम धारण करते हैं वही धर्म है और उसका पालन करते हुए हमको अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। धर्म का अर्थ होता है भारतीय संस्कृति और दर्शन की प्रमुख संकल्पना। धर्म के नियमों पर चलने से मानव हृदय निर्मल हो जाता है, तब करुणा जन्म लेती है। करुणा के कारण दया व क्षमा का भाव जागृत होता है। इन दोनों गुणों के कारण मानव से प्रेम करने लगता है और दूसरों को दुख से निकालने की कोशिश करने लगता है। समाज को संगठित रखने में धर्म की अहम महत्वपूर्ण भूमिका है। धर्म किसी भी व्यक्ति को धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से प्रभावित करता है और साथ ही धर्म समाज में एकजुटता का एहसास भी दिलाता है। आज सारे देश में और दुनिया के देशों में सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित करने की महती आवश्यकता है। हमारे यहाँ भगवान बुद्ध ने इस संबंध में कहा है, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। ये संदेश दे करके उन्होंने धर्म की शरण में और संघ की शरण में रहने का, जाने का आह्वान किया है। लोकसभा में जिसका 4 बार सदस्य रहा हूँ,
सदन में बैठ करके जब अध्यक्ष की आसंदी के ऊपर देखते हैं तो वहाँ लोकसभा का ध्येय वाक्य लिखा हुआ है, धर्म चक्र प्रवर्तनाय, जिसका अर्थ है भारत के शासक धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ें। ठीक उसी प्रकार से हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय की बिल्डिंग है, सर्वोच्च न्यायालय का भवन है, उसमें भी लिखा है, जो सर्वोच्च न्यायालय का ध्येय वाक्य है, यतो धर्मस्ततो जय, अर्थात जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। हर धर्म में एक दूसरे से प्रेम करने की समझाई दी जाती है, अपील की जाती है, इसलिए सर्वधर्म सम्मेलन की आवश्यकता है। सरकार की सोच भी सर्वधर्म समभाव में है, सभी धर्मों का आदर करें और देश की धर्म संस्कृति को दुनिया में प्रचारित करें। पंचशील सिद्धांत के प्रवर्तक एवं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी अहिंसा के मूर्तिमान प्रतीक थे। उन्होंने दुनिया को सत्य, अहिंसा और त्याग जैसे उपदेशों के माध्यम से सही राह दिखाने की सफल कोशिश की। महावीर स्वामी ने संसार को जियो और जीने दो का संदेश दिया, जिसकी आज सारे विश्व में महती आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि धर्म लोगों को संगठित करने का कार्य करता है और भाईचारे की भावना के साथ समाज को समग्र विकास के पथ पर अग्रसर करता है। सामाजिक एकता को बढ़ाना विश्व के सभी धर्मों की स्थापना का मूल उद्देश्य है। सच्चे धर्मात्मा सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं। उनके मत में सभी धर्म समान रूप से सम्मान के पात्र हैं। सबसे प्रेम करना और मिलजुल कर रहना ही मनुष्यता की पहचान है। अपने धर्म को मानना, अन्य धर्मों का आदर करना ही सर्वधर्म समभाव है। यही विश्व की समृद्धि का रास्ता है। भारतीय संस्कृति हमको और भारतीय धर्म हमको सर्वधर्म समभाव की प्रेरणा देने के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी दर्शाता है। निश्चित रूप से ये सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड एक परिवार है और हम सब इसके सदस्य हैं। और जब हम परिवार के सदस्य हैं तो हमारा एक दूसरे परिवार के लोगों के साथ अपनत्व का भाव होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति और धर्म सदैव विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण तथा विश्व शांति की ओर प्रेरणा देती है। निश्चित रूप से इस मार्ग पर चल करके हम देश में समता और समरसता का वातावरण बनाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कभी मानवता के नाम पर, कभी गरीबी और लाचारी का फायदा उठाकर, कभी बहला फुसलाकर देश में कुछ ताकतें धर्मांतरण का प्रयास करती है। ये उचित नहीं है। ये सर्वधर्म समभाव की सोच के विपरीत है। हमको इस प्रकार के कृत्य करने से बचने की आवश्यकता है। श्री क्षेत्र धर्मस्थला में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन पिछले 88 वर्षों से लगातार होते आ रहे हैं। आज ये 89वां सम्मेलन है। मैं इस सम्मेलन की सफलता के लिए संस्था को और विशेषकर डॉक्टर वीरेंद्र जी हेगड़े साहब को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये गौरवशाली परंपरा हमेशा बनी रहे, ऐसी शुभकामनाएं भी देता हूं। समाज को मार्गदर्शन करने का कार्य पूज्य हेगड़े जी एवं अन्य धर्मों के धार्मिक विद्वज्जन करते आ रहे हैं।
और करते रहेंगे, जिससे समाज में सुख शांति और समाज के कल्याण के पथ पर आगे बढ़ने की दिशा में हमको सफलता मिलेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, ये हमारे महापुरुषों की, पूर्वजों की हमसे अपेक्षा है। हम ऐसा कृत्य करें जिसके कारण सब सुखी हो और सब निरोगी हो। निश्चित रूप से इस प्रार्थना के साथ श्री मंजुनाथ स्वामी एवं पूज्य हेगड़े जी से आशीर्वाद की कामना करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि उनके नेतृत्व में ये संस्था और सुदृढ़ हो, देश और विदेश में और ख्याति प्राप्त करते हुए इस संस्था के उद्देश्यों को प्रचारित करने में सफलता प्राप्त करें। मुझे इस सर्वधर्म सम्मेलन में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए फिर से एक बार पूज्यनी हेगड़े जी का और उनकी संस्था का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಈ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ವ್ಯಾಸ ಯೋಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸನ್ಮಾನ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಚನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಮಿತ್ ಅವರು. ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 2/12/2021 ಗುರುವಾರದಂದು ನಡೆದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದ 89ನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಎಸ್ ವ್ಯಾಸ ಯೋಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಗಳು ಆಗಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಿ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮದೇವತೆಗಳು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲೆಂಬ ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಾದರ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರು, ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸರ್ವಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಿ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಲು, ಹಾರ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. पवित्र धर्मस्थल क्षेत्र में आयोजित सर्वधर्म सभा का उद्घाटन किया और हम सबको अपने बातों से लाभान्वित किया. धर्मस्थल क्षेत्र के ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ. थैंक यू वेरी मच.